पहले तो मेरे बैठे हुए तमाम भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद जो बातें आप लोगों ने यहाँ पर की हैं, बहुत बार मैं सुन चुका हूँ कि मेरे यहाँ पे आने का शुक्रिया, तो मैं इस बात से इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, क्योंकि उगी और दरबंद को मैं बिल्कुल एक शहर अपना शहर समझता हूँ। यहाँ पर कोई मुसीबत या कोई आफत आएगी तो सिर्फ मैं नहीं, दरबंद के लोगों को भी इंशाल्लाह उसके साथ पूरी तकलीफ होती है। और अगर इसी तरह दरबंद में होती है तो उगी वाले भी हमारे साथ खड़े होते हैं। हम बिल्कुल भाई हैं, कोई हमें इतना वो फ़र्क है नहीं कि हम एक दूसरे की इतनी मदद या इतना हमदर्दी भी ना रखें, तो मेरे ख्याल में वो फिर इंसानियत से बाहर हो जाती है बात। तो मैं यही कहूँगा, बातें तो आप लोगों ने सारों ने कर ली हैं यहाँ पर, क्योंकि जो ये नगानी आफत उगी में पेश आई है, कल इसके साथ दरबंद में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं। कल हम वहाँ पे लगे हुए थे, वहाँ पर तकरीबन 10 से 15 मकान गिरे हैं, सड़कें वगैरह सारी तबाह हो गई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान उगी में हुआ है और ख़ास करके हमारे उगी बाज़ार में हुआ है। तो मैं अपने तवज्जुह से, यहाँ पर हमारे उलमाए कराम बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ़ पार्टियों के लोग बैठे हुए हैं, मैं पुरज़ोर तरीके से ये अपील करता हूँ हुकूमत वक्त से, हमारी सूबाई गवर्नमेंट है, वहाँ पर हमारे गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह अगर हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ वहाँ पर भी जाने के लिए तैयार हैं। और मरकज़ में हमारी हुकूमत बैठी हुई है, पीएम साहब से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर जितना भी नुकसान हुआ है उसका फिलफौर तहमीना लगाया जाए, और हमारे जितने भी ऐवान तजारत या बाज़ार के जितने भी लोगों का नुकसान हुआ है, हमारे दुकानदारों का नुकसान हुआ है, उसको फिलफौर उनका अजाला किया जाए और उसको पूरा किया जाए। ये जो बात हो रही है कि आफत ज़दा करार, आफत ज़दा हो चुका है ये इलाका, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि अगर कोई देखने वाला हो यहाँ पर, मैं एसी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, बल्कि मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। हमारे टीएमओ साहब उगी के आमिर साहब, वो कल यहाँ आपके शाना बशाना खड़े रहे हैं, और ऐवान तजारत और जितने भाई भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, कल इन्होंने जो कुर्बानी दी है बाज़ार के लिए और लोगों के लिए, वो हराज तहसीन के मुस्तहक हैं। और मैं अपनी तरफ से उन तमाम भाइयों को हराज तहसीन पेश करता हूँ कि एक दिन के अंदर इतना ज़्यादा काम जो मैं देख रहा था, तकलीफ़ हमें हो रही थी क्योंकि हम बेबस थे। मेरे पास तकरीबन दरबार में 25 बंदे हम एक जगह पर बैठे हुए थे कि उगी को हमने जाना है और आज ही जाना है, हमसे जो हो सकता है हम वहाँ पर जाके करें, लेकिन हमारी मजबूरी थी, सबसे रब्ता हो रहा था कि रास्ता आगे से बंद था, कोई तरीक़ाकार भी नहीं मिल रहा था उगी में आने के लिए। वहाँ पर हम बैठ के आप लोगों के लिए दुआएं ज़रूर की हैं कि अल्लाह पाक हमारे भाइयों की मदद फरमाए। तो जिन लोगों ने यहाँ पर जो किरदार कल अदा किया है वो वाकई हराज तहसीन के मुस्तहक है। और मैं एक बात कहूँगा, यहाँ पर हम ना सियासत के लिए आए, ना किसी पार्टी के लिए आए हैं, हम हमारे जो ये भाई हैं वो इस वक्त मुसीबत में हैं, और हमें बिल्कुल हर पार्टी से, सियासत से बिल्कुल बालातर होकर हम जब एक जाम इस तरह हो जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला हम अपने इन भाइयों का अजाला करके रहेंगे। जब हम अपनी अपनी लाइन पे चले जाएंगे या अपनी अपनी सियासत में करते रहेंगे, फिर हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। ये टाइम है, ये अल्लाह का अजाब था हम पर जो यहाँ पर आए, लेकिन उसमें भी एक हिकमत है, हम सब इकट्ठे हो गए। जब हम इस वक्त इकट्ठे हो गए हैं तो इस इकट्ठे होने से हम कोई ना कोई नतीजा हासिल कर लें, ताकि जितनी भी यहाँ पर सियासी पार्टियाँ बैठी हुई हैं, जमात इस्लामी बैठी हुई है, JUI बैठी हुई है, ऐवान तजारत बैठी हुई है, मुख्तलिफ किस्म की तमाम जमातें बैठी हुई हैं, लेकिन हमारी वो सियासत नहीं है। इस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहिए कि हमारे उगी बाज़ार के दुकानदार जो इस वक्त परेशान बैठे हुए हैं, हम उनको किस तरह इस परेशानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए अगर हमें चंदा जमा करना पड़ता है, दरबंद पूरी तहसील दरबंद आप लोगों के साथ खड़ी हुई है। उगी हमारा, मैं फिर कहता हूँ, उगी हमारा घर है, और जब तक मैं हूँ, मैं उगी और दरबंद में कोई फ़र्क इंशाल्लाह ना समझता हूँ और ना होने देता हूँ। तो उगी वालों से भी मेरी यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह दरबंद को भी वो अपना घर समझेंगे। जो काम आप उगी में करेंगे इंशाल्लाह हमें आप लोग बताएंगे, हम वही काम दरबंद में भी करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर चंदा जमा करेंगे, इंशाल्लाह हम दरबंद में चंदा जमा करेंगे। उसके अलावा अगर कहीं पर भी जाना है, पेशावर जाना है, इस्लामाबाद जाना है, हमारे मौलाना साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह दरबंद की तरफ से हम सब इंशाल्लाह आपके साथ आएंगे, और जहाँ पर भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम जाएंगे। उसके बाद अगर हमारी कोई माली ताउन की ज़रूरत है, हमारी जानी ताउन की ज़रूरत है, मैं और मेरा पूरा
पूरी तहसील दरबंद इंशाल्लाह उगी के साथ खड़ी हुई है इस मुश्किल घड़ी में। इंशाल्लाह हम कभी भी ऐवान तजारत को और अपनी उगी को कभी भी इंशाल्लाह अकेले नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह आपके दुख में हम बराबर के शरीक हैं आपके साथ, और इंशाल्लाह जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ इंशाल्लाह यहाँ पर मौजूद होंगे। बकाया लंबी चौड़ी बातें नहीं करते हैं, यहाँ पर आप सब ने बातें कर ली हैं, और जो भी फैसला इस कमेटी का होगा वो हमारे ऊपर लागू है। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दहानी करा के यहाँ से जा रहा हूँ, जो भी फैसला आप लोग यहाँ पर करेंगे इंशाल्लाह मैं आपके शाना पे शाना और मेरा पूरा दरबार इंशाल्लाह हर किस्म का आपके साथ शाना पे शाना खड़ा हुआ है। और हमारी यहाँ पर कोई खुदा गवाह है, यहाँ पर मैं आया हूँ, मेरी कोई सियासत या किसी सियासी मामलात में नहीं, हमारे दिल को तकलीफ कोई भी मुसीबत होती है, खुदा गवाह है इस बात का, अगर उगी में हो या दरबंद में हो हमारे दिल को तकलीफ होती है, हमारे भाई हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ कर कुछ नहीं सकते हैं, ये अल्लाह के काम है, अल्लाह के कामों में कोई हाथ डाल नहीं सकता, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि आपके साथ आके खड़े हो सकते हैं। इंशाल्लाह जहाँ पर हमारी तावन की ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं। मैं इसी बात पर